महाराणा प्रताप का जन्म। विधाता की उल्टी गति के कारण राणा सांगा के उदय सिंह ऐसे पुत्र हुए जो मेवाड़ के राज सिंहासन के योग्य नहीं थे, और उदय सिंह के प्रताप सिंह जैसे पुत्र हुए जिनको आज भी मेवाड़ का ध्रुव तारा कहा जाता है। तभी तो कहना पड़ता है कि विधि का विधान को कौन रोक सकता है, उसकी गति प्रबल है। महाराणा प्रताप सिंह कहा करते थे कि यदि मेरे और दादा राणा सांगा के बीच में और कोई नहीं होता तो मेवाड़ की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती। मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग पर कभी विदेशियों का झंडा नहीं फहराता। उदय सिंह 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। जिन राजपूत सरदारों ने कमल मीर में उदय सिंह के माथे पर राज टीका किया था, उनमें भलौर के सरदार शोणी गुरु प्रमुख थे। शोणी गुरु का वंश हमेशा से ही अपने वीर व्रत और पालन करने के लिए विख्यात था। उन्होंने उदय सिंह के साथ अपनी लड़की का विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। सब सरदारों ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और उस प्रस्ताव के अनुसार शुभ मुहूर्त में शोणी गुरु की पुत्री का साथ कमल मीर में उदय सिंह का विवाह हुआ। विवाह के कई वर्ष बाद उस शोणी वंशीय महीप पुत्री एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय यह कौन जानता था कि एक दिन यह पुत्र महाराणा प्रताप सिंह के नाम से मेवाड़ और राजपूत जाति का ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष का चेहरा उज्जवल करेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीय के समान बालक प्रताप की चमक और शक्ति दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। वैसे तो महाराणा उदय सिंह के 24 लड़के थे, परंतु प्रताप और उनसे छोटे भाई शक्त सिंह साथ साथ ही खेलते कूदते थे। दोनों भाइयों में आपस में लड़कपन में ही विरोध भाव होने लगा। बात बात में शत्रुता का भाव बढ़ने लगा, जिसका बहुत भयानक परिणाम हुआ। इसी आपस की शत्रुता ने आगे चलकर मेवाड़ की स्वाधीनता को नष्ट करना चाहा था। बालक प्रताप और शक्त तलवार से ही खेलते थे। एक दिन एक तलवार नई बनकर आई थी। प्रताप और शक्त के पिता एक मोटी रस्सी मंगाकर उसकी धार की परीक्षा करने के लिए कह रहे थे, परंतु 5 वर्ष के बालक शक्ति सिंह ने नहीं देखा गया कि मोटी रस्सी पर तलवार की धार की जांच की जाए। बालक शक्त सोचने लगे कि जो तलवार युद्ध क्षेत्र में अनगिनत मनुष्यों के सिर धड़ से अलग करने के लिए मंगाई गई है, क्या उसकी जांच कच्चे सूत के धागे पर की जाएगी? दिल में यह विचार उठते ही बालक शक्ति सिंह ने उस तलवार को अपनी उंगली पर आघात किया। तलवार के आघात के कारण बालक शक्त की उंगली में से खून का फव्वारा छूटने लगा, परंतु बालक के चेहरे पर नाम मात्र के भी दुख के लक्षण नहीं दिखाई दिए। वह खुशी से भरी आंखों से खून की धार देखने लगा। उनकी आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकी। पास में खड़े हुए सारे लोग चकित और स्तंभित होकर बालक के चेहरे की ओर देखने लगे। महाराणा उदय सिंह को बालक शक्ति सिंह के इस साहस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में आज्ञा दी कि इस कुल कलंक बालक को सिर अभी धड़ से अलग कर दिया जाए, परंतु पास में खड़े हुए सरदारों ने जैसे तैसे समझा बुझाकर महाराणा उदय सिंह का गुस्सा शांत किया। उदय सिंह की भविष्यवाणी सच हुई। प्रताप सिंह जैसे मेवाड़ के नहीं भारत के चेहरे को उज्जवल करने वाले हुए, वैसे ही शक्ति सिंह मेवाड़ के कुल कलंक, देशद्रोही और जाति द्रोही हुए। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि शक्ति सिंह की जन्मपत्री से यह पता चलता था कि वह मेवाड़ के लिए कलंक साबित होंगे। इसी कारण उदय सिंह उनसे विरक्त रहते थे। इस कारण उन्होंने शक्ति सिंह का सिर काटने की उस समय आज्ञा दी थी। जिस समय प्रताप और शक्त दोनों राजकुमार इस तरह से आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय वाप्पा रावल की गद्दी पर राणा उदय सिंह जी विराजमान थे, परंतु उदय सिंह जी में मेवाड़ के राणा होने लायक कोई भी गुण नहीं था। वे वीर धर्म को भूलकर विलासिता में फंसे हुए थे और एक वैश्या के प्रेम में फंसकर अपनी वंश परंपरा की मर्यादा को खत्म कर चुके थे। उनको अपने राज्य की जरा सी भी सुध बुध नहीं रही थी।
इतिहास से यह पता चलता है कि राणा सांगा की मृत्यु के थोड़े दिन बाद ही उनके प्रतिद्वंदी बाबर की भी मृत्यु हो गई थी। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को शेर शाह के कारण अपने राज्य तक से हाथ धोना पड़ा था। बड़े बड़े संकटों का सामना करके हुमायूं ने अपना खोया हुआ राज्य पाया था। उस समय राणा सांगा के समान कोई चतुर वीर मेवाड़ की गद्दी पर होता तो सारे भारतवर्ष में अपना अखंड राज्य स्थापित कर लेता, परंतु मेवाड़ और सारा राजपुताना ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में उस समय ऐसा कोई दूरदर्शी मनुष्य नहीं बचा था और इसी कारण मुगलों की उन्नति का रास्ता साफ हो गया था। हुमायूं के बाद अकबर भी 12 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठा। यदि अकबर और उदय सिंह की आपसी तुलना की जाए तो बहुत सारी बातों में समानता मिलेंगी। अकबर ने भी बचपन में उदय सिंह के समान अनेक संकटों का सामना किया था, अनेक कष्टों में फंसा था, परंतु संकट और मुसीबतों में उसका दिल मजबूत हो गया था। अकबर अपने पिता के राज्य को बढ़ाने वाले और उदय सिंह मेवाड़ को डुबाने वाले हुए। जिस समय मुसीबत का मारा हुमायूं मेवाड़ में पहुंचा और वहां आश्रय चाहा तो मेवाड़ के राजा मल्लदेव ने उनको आश्रय देना तो दूर उल्टा उसको गिरफ्तार करना चाहा था, क्योंकि मुगलों के एक युद्ध में मलदेव का सबसे बड़ा पुत्र राममल मारा गया था। मलदेव ने इस अवसर पर हुमायूं से बदला चुकाना चाहा था। हुमायूं उस समय मलदेव के हाथ नहीं आया, परंतु साथ ही वह उस समय के अपने अपमान की बात बिल्कुल नहीं भूला। दूसरी बार राज्य प्राप्त करने के थोड़े दिनों के बाद हुमायूं की मौत हो गई, इसलिए वह खुद तो मलदेव से बदला ले नहीं सका, परंतु उसके बेटे अकबर ने बदला लेने की ठानी। अकबर की मां ने उसको मलदेव से बदला लेने के लिए और भी उत्साहित किया। अकबर अपने पिता का अपमान भूलने वाला नहीं था, इसलिए वह अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ गया। उसने अजमेर में अपनी सेना का पड़ाव डाला। उसने सन 1562 में मोरता किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले जयपुर के महाराज बिहारी मल और उनके पुत्र भगवान दास ने अकबर की दास्ता स्वीकार करके पवित्र राजपूत कुल में कलंक लगाया। जयपुर नरेश बिहारी लाल ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से कर दिया था। इस तरह बिहारी लाल ने राजपुताने का गौरव मिट्टी में मिला दिया। आधीनता स्वीकार करने और लड़की देने के कारण बिहारी लाल के पुत्र भगवान दास और भगवान दास के दत्तक पुत्र मान सिंह ने अकबर के राज्य में उच्च पद प्राप्त किए। पहली बार राजधानी में उथल पुथल मचने से अकबर मेवाड़ को बिना हाथ में लिए ही लौट गया, परंतु वह चुप होने वाला नहीं था। धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर 5 वर्ष बाद उसने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई की। इस बार उसको सफलता भी प्राप्त हुई। जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इतना ही नहीं, जोधपुर के मलदेव के लड़के उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। मालवा के राजा ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के यहाँ आश्रय लिया, इसलिए अकबर की नजर चित्तौड़ पर पड़ी। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे चित्तौड़ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।